Hello everyone. So very good morning all of you and welcome back to the session of the Chemical Technology Lukewater series. And today we are going to discuss about the lecture number 9. Hopefully सभी मस्त होंगे. आज जो डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं तो जो अपना इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज की हम लोग बात कर रहे थे आज उसी सीरीज में हम लोग आगे बात करने वाले हैं. होपफुली ये लेक्चर जो है ना ये आपके लिए गेट एज वेल एज किसी भी एग्जाम के शॉर्ट नोट्स के लिए एक जो है ना रामबाण साबित होने वाला है. ठीक है ना. चलो जी स्टार्ट करते हैं ऐसी क्लास को. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टुडे दा, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 9. और यहाँ पर जो हम डिस्कशन करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए जो आज मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर. सो माई सेल्फ सुमित प्रजापति, फैकल्टी ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग इन द अकेडमी प्लेटफॉर्म एंड हैविंग मोर देन 5+ year टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ गेट एंड हैविंग 10+ year टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग. केमिकल टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल ऑपरेशन, फूड मैकेनिक्स और आईपीसी सब्जेक्ट बेटा मैं आपके कवर करूंगा. और अगर आप मेरे कोड के साथ में मूव करते हैं एसकेपी 100 के साथ में तो डेफिनेटली आपको एक रियल टाइम फील के साथ एक ओवरऑल गाइडेंस आपको मिलने वाला है. ठीक है. तो आज का बेटा जो लेक्चर है ना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्टिकुलरली इस सेक्शन के अंदर से आपका जो अदर एग्जाम्स होते हैं अदर देन जो गेट एग्जाम्स होते हैं यहाँ से काफी बार क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लोर-एल्कली इंडस्ट्री टुडे. ठीक है ना. तो यहाँ पर क्लोर-एल्कली का सिंपल सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पर आपके जो इनऑर्गेनिक कॉमन सॉल्ट कंपाउंड जो है ना उनका प्रोडक्शन किस तरह से करते हैं आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सोडियम क्लोराइड जिसको आप लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, नमक बोलते हैं. तो उसके प्रोडक्शन के लिए अपने पास जो मेथड्स अवेलेबल है सी वाटर, साल्ट लेक, सब सॉइल वाटर या रॉक सॉल्ट. तो यहाँ पर जितने भी मेथड हैं इनमें से जो आपका रॉक सॉल्ट है ये आपका हिमाचल प्रदेश में जो आपका पास में जो हिल स्टेशन होते हैं जो आपके हिली एरिया हैं वहां से आपका निकलता है. इसके अलावा ये तीन मेथड है दीज आर बेसिकली द कंसंट्रेशन ऑफ द नॉर्मल साल्ट अवेलेबल इन द वाटर और इन द सॉइल. उसको क्या करना है एक्सट्रैक्ट करके और उसको कंसंट्रेट करके हम लोग क्या करते हैं उसको सेल करते हैं. तो पूरा का पूरा जो नमक हम यूज करते हैं जो साल्ट यूज करते हैं कॉमन साल्ट दैट इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय द सी वाटर. 70% ऑफ द आपका जो साल्ट होता है दैट वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सी वाटर. ठीक है ना. तो वहां पर सी वाटर का इवोपरेशन करके वहां पर फर्दर कंसंट्रेशन करके हम लोग साल्ट का प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है. इसके बाद जो सेकंड अपने पास में क्लोर-एल्कली इंडस्ट्री का प्रोडक्ट आता है दैट इज द सोडियम कार्बोनेट जिसको हम लोग सोडा ऐश बोलते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर जो सोडा ऐश का प्रोडक्शन होता है तो उसके लिए हमारे पास में जो अवेलेबल मेथड्स हैं सो दीज आर द 4 मेथड्स जिनके थ्रू हम क्या करते हैं अपने पास में सोडियम कार्बोनेट या सोडा ऐश का प्रोडक्शन करते हैं. सबसे पॉपुलर सबसे पहला मेथड जो है ना लिबलैंग प्रोसेस जिसको बोला जाता है. लिबलैंग प्रोसेस के थ्रू हमें पास क्या है कि यहाँ पर कॉमन सॉल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड और लाइमस्टोन की प्रेजेंस में आपका क्या होता है सोडियम कार्बोनेट का प्रोडक्शन करते हैं. सेकंड जो मेथड है जिसको हम लोग सॉल्वेज अमोनिया प्रोसेस भी बोलते हैं. सबसे पॉपुलर ये इसलिए है कि नॉर्मली इस प्रोसेस के अंदर अमोनिया का वर्ड हम यूज करते हैं लेकिन तब भी यहाँ पर कहीं पर भी आपका रॉ मटेरियल में अमोनिया यूज नहीं होता. क्यों? क्योंकि ये जो अमोनिया है ये आपका प्रोसेस में इटसेल्फ जनरेट होता है उसको रिकवर करके ही हम लोग क्या करते हैं एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं. तो ये सबसे बड़ा हमारे पास बेनिफिट है कि अमोनिया को आपको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है. प्रोसेस में जनरेटेड जो आपके पास अमोनिया होता है उसी को हम लोग यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट. ठीक है ना. तो यहाँ पर हमारे पास जो आपके पास रॉ मटेरियल होता है कॉमन सॉल्ट और लाइमस्टोन को यूज करके हम क्या करते हैं आपका सोडा ऐश बनाते हैं. तो इस पर्टिकुलरली प्रोसेस में आपका सोडियम क्लोराइड और दूसरा क्या है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट आपका जो है ना वो आपका रिकवर होता है. ठीक है ना. लेकिन सुनना जरा ध्यान से, लेकिन ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. दूसरा अमोनिया जो है ना वो आपका रिकवर्ड होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस और वहां पर क्या करते हैं उसी को हम लोग एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं. और यहाँ पर क्या है इस प्रोसेस का सबसे खासियत ये है कि यहाँ पर अमोनिया का जो रिकवरी है रिकवरी के लिए नॉर्मली क्या है कि आपका कॉस्ट जो है ना उतना ज्यादा नहीं आता है क्योंकि इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट बाय द मॉडिफाइड सॉल्वेंट प्रोसेस वहां पर जो अमोनिया हम ऐड करते हैं एज अ कैटलिस्ट तो वहां पर रिकवरी में कॉस्ट ज्यादा आता है. ठीक है ना. इसलिए ये प्रोसेस जो आपका है ना ये पॉपुलर ज्यादा है क्योंकि अमोनिया आपको फ्री का बना बनाया मिल जा रहा है. दूसरा यहाँ पर कॉस्ट भी ज्यादा नहीं आता. ठीक है. तीसरा प्रोसेस आता है उसको बोलते हैं ड्यूअल प्रोसेस, मॉडिफाइड सॉल्वेंट प्रोसेस बोलते हैं उसको. उसके अंदर में हम क्या कॉमन सॉल्ट और अमोनिया का यूज करके क्या करते हैं सोडा ऐश बनाते हैं. तो यहाँ पर अमोनिया आपका जो है ना उसको हैंडलिंग के लिए नॉर्मली क्या है जो भी आप अमोनिया ऐड कर रहे हैं उसको बार बार रिकवर करने में क्या होता है टफ टास्क होता है. ठीक है ना. जो भी अमोनिया आपका कंज्यूम हो जाता है तो वहां पर मेकअप अमोनिया भी आपको यूज करना पड़ता है. तो ये सारे यहाँ पर ड्रॉबैक्स हैं इस पर्टिकुलरली प्रोसेस के अंदर. तो सबसे ज्यादा कॉमन जो प्रोसेस आपका है वो सॉल्वेंट प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोडा ऐश. तीसरा ये है कि पर्टिकुलरली आपका इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जहां पर कॉमन सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम क्या करते हैं सोडा ऐश का प्रोडक्शन करते हैं. दिस इज द फोर्थ मेथड. ठीक है. अब इसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि पार्टिकुलरली अपने पास जो अवेलेबल दूसरे जो अपने पास मेजर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं द फर्स्ट वन इज द सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं. लेकिन एक चीज एक्चुअली हमें नहीं पता कि बेकिंग पाउडर जो होता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट
कार्बन डाइऑक्साइड एंड द कॉर्न फ्लोर। स्टार्च जो आपका होता है, मक्के का जो आटा होता है उसको कॉर्न फ्लोर बोलते हैं, उसका पूरा का पूरा मिक्सचर होता है क्या, बेकिंग पाउडर, ठीक है ना। इसमें 26 से 29% सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, 14 से 50% CO2 होता है और लगभग आपका 20 से 40% के आसपास कॉर्न फ्लोर होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग यूज करते हैं, जितने बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पर आपका बेकिंग पाउडर का हम लोग यूज करते ही करते हैं। तो जनरली इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सोडा एस और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं, कार्बोनेशन टावर। जैसे सोडा एस आपका बनता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट जो बनता है, सोडियम कार्बोनेट जो बनता है, वहां पर जैसे हम लोग कार्बोनेशन प्रोसेस का यूज करते हैं, मतलब कि सिंपली कार्बोनेशन टावर के अंदर जो आपका जो कॉमन साल्ट होता है और आपका जो लाइमस्टोन होता है उसको पास करते हैं। सिंपली हम लोग सिमिलरली क्या करते हैं, सोडा एस और CO2 को पास करते हैं कार्बोनेशन टावर में, और जिसके थ्रू हमारे पास क्या होता है कि आपका बेकिंग पाउडर या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग जनरली, मैंने पीछे लिखा था ना कि सोडियम बाइकार्बोनेट आपका सॉल्वे प्रोसेस से नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट रिकवर होता है ना सॉल्वे प्रोसेस से, वो आपका क्या होता है, बहुत ही ज्यादा वेट फॉर्म में होता है। वहां पर अमोनिया का जो आपका कंसंट्रेशन होता है या परसेंटेज होता है ना यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर, वो ज्यादा होता है। इन सभी रीजन की वजह से क्या करते हैं, इसको सॉल्वे प्रोसेस से रिकवर नहीं करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, ठीक है ना। अब आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग NaOH भी बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। उसके प्रोडक्शन के लिए सबसे जो पॉपुलर मेथड है वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। तो इसके लिए हमारे पास में 3 आपके इलेक्ट्रोलिसिस सेल अवेलेबल होते हैं। वहां पर आपका नॉर्मली क्या आता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होती है जहां पर चार्ज पास करके हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में अवेलेबल जो ब्राइन होता है, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है साल्ट का, उसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो 3 अपने पास सेल होते हैं, डायफ्राम सेल, मरकरी सेल और मेम्ब्रेन सेल का हम लोग यूज करते हैं। डायफ्राम सेल के अंदर नॉर्मली क्या होता है, आपके पास में यू शेप का एक क्या होता है, एस्बेस्टस का परफोरेटेड स्टील का क्या होता है आपके पास में, आपके पास कैथोड होता है, और दूसरा अपने पास में क्या, ग्रेफाइट का एनोड होता है। वहां पर जब चार्ज पास करते हैं तो NaCl आपका चार्ज में ब्रेक होता है, दूसरा स्टीम पास करते हैं वो भी आपका ब्रेक होता है। तो वहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन ये दोनों आपके निकलते हैं, ठीक है ना। और दूसरा अगर मरकरी सेल की बात करते हैं तो मरकरी सेल के अंदर आपका मरकरी कैथोड यूज किया आता है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपका निकलता है वो आपका मोस्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म में प्रोडक्ट निकलता है, मतलब NaOH मोस्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो आपका मरकरी है इसको डिस्पोज करने में इन्वायरमेंटल इश्यूज आते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या है, इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग NaOH का प्रोडक्शन कम करते हैं। मेम्ब्रेन सेल की बात करते हैं, मेम्ब्रेन सेल के अंदर आपके पास में क्या है, आयन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि वो आपका जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं उनको पास होने नहीं देती है, और वहीं पर क्या होता है, सोडियम आयन जो है ना वो आपका पास होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन करता है, ठीक है ना। और यहाँ पर बस एक प्रॉब्लम ये है कि इस मेम्ब्रेन को कोगुलेंट होने से, इसको क्या है, चोक होने से बचाने के लिए क्या होता है, जो ब्राइन होता है इसको प्री ट्रीटमेंट करना होता है, जिससे कि ब्राइन में अवेलेबल कैल्शियम मैग्नीशियम के जो साल्ट्स है ना वो रिमूव करने के बाद ही हम क्या करते हैं, ब्राइन को यूज करते हैं। और दूसरा क्या है कि इस प्रोसेस का बेनिफिट ये है कि ये लेस पावर कंज्यूम करती है, मींस आपका कम इलेक्ट्रिसिटी कम चार्ज पर भी आपका क्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन करती है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन आपका आता है मरकरी सेल में, सेकेंडरी आपका आता है मेम्ब्रेन सेल में, और टर्सरी आपका आता है डायफ्राम सेल में। डायफ्राम सेल के अंदर जो पावर कंजप्शन है वो आपका ज्यादा होता है, और यहाँ पर पावर कंजप्शन आपका लो होता है। तो करंट टाइम में आपका मेम्ब्रेन सेल ही मैक्सिमम से मैक्सिमम केस में यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसका दूसरा मेथड और होता है जिसके थ्रू हम लोग कास्टिक सोडा बनाते हैं, दैट इज द लाइम सोडा प्रोसेस। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट जिसको सोडा एस बोलते हैं, दूसरा लाइमस्टोन के थ्रू हम क्या करते हैं, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका प्रोडक्शन किया जाता है। एक मेथड आपके पास में ये भी है। दूसरा क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन आपका क्या है, पूरा का पूरा इन तीनों मेथड से आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन के थ्रू एज अ बाय प्रोडक्ट तो निकलता ही निकलता है, लेकिन क्लोरीन के प्रोडक्शन के लिए एक मेथड और है, दैट इज द डेकेंस प्रोसेस बोलते हैं। वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को हम लोग क्या करते हैं, एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करते हैं, तो वहां से भी क्लोरीन आपका प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट आपका क्या है, जो क्लोर-एल्कली इंडस्ट्री है, जो इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री है, वहां से किस तरह से प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, ये आज अपने को पता चला, ठीक है ना। इन सभी को आपको बेहतरीन फॉर्म में शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको नोट्स करके रखना है। किसी भी एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको पूछना है। जस्ट अभी इस लेक्चर के बाद 8 बजे हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं। आज का जो क्विज होने वाला फ्लूइड मैकेनिक्स का वो ज्वाइन करेंगे। इसके बाद आपका 8:30 बजे से आपका CT का क्विज है, आप इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। और रात को हम लोग 11 बजे मुलाकात करेंगे, आपका जो आज है बार का प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज, तो उसको हम लोग ज्वाइन करेंगे। इसको मिस मत करना बेटा कोई भी। और आपके पास एक बेहतरीन ऑफर जो चल रहा है कि 24+4 मंथ, मतलब 2 साल में 4 मंथ का फ्री, और आपका 1 साल में 2 मंथ का फ्री। अगर आपके पास ये ऑफर जो चल रहा है इसको हम बेहतरीन फॉर्म में एंजॉय कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 मंथ्स का आपका जॉब से रिलेटेड प्रिपरेशन का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, यहाँ पर 6 मंथ्स का आपका गवर्नमेंट PSU से रिलेटेड आपका जॉब का प्रिपरेशन का एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल रहा है। तो अगर आप इस पर्टिकुलरली ऑफर को चूज करते हैं तो मेरे कोड SKP100 के साथ में आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है इस पर्टिकुलरली स्लाइड के अंदर तो आप डेफिनेटली रिपोर्ट कर सकते हैं।
जितना भी आपका स्पेशल क्लासेस होता है बेटा, इसके अंदर प्रॉपर आपको एक इंटरेक्टिव फॉर्म में लाइव क्लास अटेंड करने का मौका मिलता है। जो भी पोल्स होते हैं वहाँ पर आपके पास तो आपके जितने भी कंपटीटर्स होते हैं तो वहाँ पर खुद को एनालाइज करने का मौका मिलता है, कोई भी क्लास आपका मिस ना हो इसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन आते हैं। लेक्चर के नोट पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं, दूसरा क्लास को कहीं से भी एंजॉय कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं स्पेशल क्लास के अंदर। और नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो अभी आपका रिसेंटली जो आज से इवनिंग से बैच स्टार्ट होने वाला है 6 बजे, जहाँ पर अंकुर बंसल से कैमरा टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ना। मैं ऑलरेडी कैमरा टेक्नोलॉजी प्लस के प्लेटफॉर्म पर फिनिश कर चुका हूँ, तो अगर आप मूव करना चाहते हैं तो मेरे कोड के साथ मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको एंजॉय करना है कैमरा टेक्नोलॉजी मेरे पर्टिकुलरली कंटेंट के साथ में, तो आप डेफिनेटली मेरे कोड के साथ मूव कर सकते हैं SKP100। अगर आप बेटा प्लस को ज्वाइन करते हैं तो प्लस के अंदर आपको प्रॉपर लाइव क्लासेस तो मिलता ही मिलता है, दूसरा आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करने का मौका मिलता है, वीकली आपके क्विजेस होते हैं, आपको असाइनमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, उसका डॉट सॉल्विंग सेशन रखा जाता है। इन सभी फीचर के साथ में आप आइकॉनिक की तरफ चूज करते हैं तो आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच और मेंटर का एक्स्ट्रा फीचर आपको मिलता है, जहां से लगातार आपके स्टडी के प्लानिंग, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनल एनालिसिस और पीडीएफ फॉर्म में आपको मटेरियल जो है ना, ये सारा का सारा आपको जो है ना वो आपको मिलता रहता है, ठीक है। तो अगर आप इनमें से कोई भी प्लान चूज करते हैं तो आप चूज कर सकते हैं मेरे कोड SKP100 के थ्रू, और आपके पास में ये 5 प्लान्स आते हैं प्लस के अंदर और ये 3 प्लान्स आते हैं आपके अंदर आइकॉनिक के अंदर। इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं और मेरे कोड के थ्रू आप मूव कर सकते हैं एक अल्टीमेट लेवल गाइडेंस के लिए। तो अगर आप मूव करने वाले हैं, ठीक है ना, तो अगर आपके पास जो अनअकैडमी लर्नर ऐप है वहां से आप अपने को फॉलो अप करना मत भूलना, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने मैं लेक्चर्स लेता हूँ प्रैक्टिस, कॉम्बेट या क्विजेस, उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स को रेफर कर सकते हो, वो लोग भी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैक्सिमम से मैक्सिमम यूट्यूब के थ्रू अपना प्रिपरेशन जो है ना वो कंटिन्यू कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। कोई भी अगर आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। सेशन आपको लगता कैसा, लो ऑर्डर सीरीज आपके लिए कितना हेल्पफुल है उसको भी कमेंट करके मत बताना। सेशन को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड लेट्स क्रैक इट।